नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि आईपीसी की धारा 376 के मामले में आया है, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौतों को खारिज करते हुए हाल ही में बलात्कार के एक मामले की आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले में एक व्यक्ति पर अपनी बहन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोप का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई। अपराध को जघन्य करार देते हुए पीठ ने कहा कि यह एक आपराधिक कार्रवाई के साथ आरोपी के खिलाफ एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने का उपयुक्त मामला नहीं है, भले ही दोनों पक्षों ने इसके प्रवेश एक समझौते में प्रवेश किया। न्यायालय ने पीड़िता के माता पिता पर मामले में समझौता करने की संभावित मजबूरी को भी ध्यान में रखा, क्योंकि दोनों याचिकाकर्ता भाई बहन हैं। कोर्ट ने कहा दोनों याचिकाकर्ताओं के माता पिता होने के नाते पिता परिवार की प्रतिष्ठा खातिर पीड़िता पर मामले में समझौता करने के लिए जोर दे रहे होंगे। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या था। 28 जनवरी 2022 को पीड़िता ने याचिकाकर्ता यानी अभियुक्त पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की जो धारा है 376 एक एफआईआर दर्ज की, और जांच के दौरान दोनों याचिकाकर्ताओं ने मौखिक रूप से थाना प्रभारी से मामले को आगे नहीं बढ़ाने और केस वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि प्रभारी अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार नहीं किया और गवाहों की जांच के बाद उन्होंने इस साल फरवरी में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसलिए पीड़ित और आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत तत्काल संयुक्त याचिका दायर की और आरोप पत्र और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि वे एक ही परिवार से हैं और वे दोनों एक ही माता पिता से भाई बहन, और वर्तमान में दोनों याचिकाकर्ताओं के बीच एक कंप्रोमाइज के आधार पर उनके बीच का जो संबंध वे शांतिपूर्वक से अब रह रहे हैं। आगे ये भी कहा गया उपरोक्त कथित जो घटना के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी सुलह की और माता पिता की मदद से मामले को समझौता कर लिया। इस साल मार्च में आपसी समझौते का एक दस्तावेज भी निष्पादित किया गया, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत निष्पादित किया गया। अब पीड़िता अपने भाई आरोपी के खिलाफ केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा मामले को रद्द करना उचित था। दूसरी ओर जो लोक अभियोजन ने कहा यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, आइए वो जानते हैं। दोनों पक्षों के दलीलों सुनने और मामले को रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि पीड़ित और आरोपी ने मामले को रद्द करने के लिए संयुक्त रूप से याचिका दायर की है, क्योंकि उन्होंने मामले में समझौता कर लिया है। हालांकि जिस प्रकृति का आरोपी पर आरोप है वह बहुत ही जघन्य और गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी संभावना हो सकती है कि परिवार की प्रतिष्ठा खातिर मामले में समझौता कर लिया गया हो। इसलिए धारा सीआरपीसी के तहत पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के साथ साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी द्वारा दिए गए एक बालिया बयान पर विचार करते हुए अदालत ने पाया कि यह आपराधिक कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।